Today we are going to see the questions which we have already posted. So the first question is of assertion and reason. Assertion है कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सट्रीमली पॉइजनस इन नेचर. तो वी नो दैट जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो वो एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है. तो असर्शन एकदम सही है. उसके बाद रीजन दिया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कंप्लीट कंबशन से होता है ऑफ कार्बन, जो कि बिल्कुल सही नहीं है. हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन के प्रोसेस से फॉर्म होता है. तो यहाँ पे आपका असर्शन सही है, लेकिन रीजन जो है वो गलत दिया है. तो थर्ड जो है असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स विल बी दी करेक्ट आंसर. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है, यू कैन सी दैट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है असर्शन कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर. तो ओके, कार्बन मैक्सिमम कैटिनेशन शो करता है, दिस इज ट्रू. लेकिन रीजन को चेक करते हैं. रीजन ये बोला है कि कार्बन हैज स्मॉल इन साइज एंड इसलिए वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है. तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कहा है कि ग्रेफाइट स्लिपरी टू टच होता है. तो यस, अगर आप ग्रेफाइट यानी लीड पेंसिल जो होता है उसमें जो ग्रेफाइट होती है उसको टच करोगे तो आपको फील होगा स्लिपरी. देन इसका रीजन दिया है कि वेरियस लेयर्स जो है कार्बन के ग्रेफाइट में दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स. ओके, तो अगर हम इस पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो वी नो दैट कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के कार्बन लेयर्स फॉर्म होते हैं. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स रहेंगे जिसमें कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कार्बन के साथ शेयरिंग बॉन्डिंग करके स्ट्रांगली अटैच होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में फ्लो होते रहता है. तो जिसके वजह से ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर भी है और इन दो लेयर्स के बीच में आपको यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जिसको हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्स. सो यस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट. तो इसका भी जो है वो आंसर फैला रहेगा. तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन गिवन. ओके, नेक्स्ट है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरो अल्केन इज Cl. तो अगर हम किसी क्लोरो अल्केन का एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लोरो अल्केन है आपका जैसे CH3Cl. CH3Cl इज अ क्लोरो अल्केन. तो आपका अल्केन ग्रुप हो जाएगा CH3, दैट इज मिथाइल क्लोराइड, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो होता है Cl. तो यस, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है नॉर्मली एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं. हमें पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और या फिर ट्रिपल बॉन्ड है. तो अगर एडिशन रिएक्शन कब होता है किसी भी इसमें कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पॉसिबिलिटी है जब एडिशन रिएक्शन होगा तो एक बॉन्ड कोई भी ब्रेक होगा कार्बन और कार्बन के बीच का, और ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से उसकी जो वैलेंसी है, कार्बन की जो वैलेंसी है एक इलेक्ट्रॉन, वो अवेलेबल रह सकता है जहां पे कोई दूसरा एलिमेंट यहाँ पे अटैच हो सकता है. इसी को हम कहते हैं एडिशन. मतलब एक बॉन्ड ब्रेक करके कोई दूसरा एलिमेंट या एटम यहाँ पे अटैच हो सकता है. तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉर्मली एडिशन रिएक्शन अंडरगो कर सकते हैं. तो यस, इसका भी स्टेटमेंट ट्रू रहेगा. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं. यस, बिल्कुल राइट. तो दिस इज ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें एटलीस्ट एक सिंगल डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल कार्बन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से वो लीनियर, ब्रांच या फिर साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट हायर होमोलॉग टू इथेनॉल इज पेंटेनॉल. तो होमोलॉग की अगर हम बात करें तो हमें पता है जो सीरीज है वो स्टार्ट होती है हमारी मिथेन से, उसके बाद आती है इथेन, मिथेन, इथेन, फिर होता है प्रोपेन. तो यस, इथेन के बाद इथेनॉल जो है, इथेनॉल के बाद आएगा प्रोपेनॉल, उसके बाद आएगा ब्यूटेनॉल जो कि 4 कार्बन कंपाउंड से बना है, और उसके बाद आएगा पेंटेनॉल. तो यहाँ पे बोला है कि इथेनॉल के बाद का नेक्स्ट हायर होमोलॉग जो है वो पेंटेनॉल है, जो कि बिल्कुल गलत है. इथेनॉल के बाद आएगा प्रोपेनॉल. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. यस, प्रोपेनॉल जो है वो नेक्स्ट होमोलॉग है इथेनॉल के बाद. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथेनॉल इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल होमोलॉग सीरीज. नो, डेफिनेटली नॉट. इथेनॉल के पहले आएगा मिथेनॉल. So this statement is also wrong. Methanol is the first member of homologous series. Then next question is कार्बन डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? तो दिस इज अ केटोन.